डॉक्टर साहब अब जरा ये बताएं, ये जो करप्शन का जो परसेप्शन आम है उसकी वजह से जाहिर है आप लोगों की सबकी सियासत भी एक दूसरे की इसी पे खड़ी हुई है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इफेक्ट होती है और आवाम में एक हर वक्त क्योस रहता है, बेचैनी रहती है। सो क्या हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर इस पर काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो बात मैं भी कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपकी हुकूमत भी आई, उस पर भी संगीन इल्जामात लगे। सो आपके इल्ज़ाम, इनके इल्ज़ाम, सबके इल्ज़ाम, सो इल्ज़ामात भी चलते रहते हैं, केसेस भी रियलिटी है, ये भी एक हकीकत है कि ऐसा नहीं कि इस मुल्क में करप्शन हुई नहीं है, करप्शन हुई है। लेकिन इस परसेप्शन को कम कैसे किया जाए ताकि ओवरऑल लोग ये ना समझें कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो यहाँ चोरी होगी, डाका ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप दुनिया से बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं यार आपके मुल्क में तो ये सब, या गुलाम सरवर साहब का स्टेटमेंट लिए खड़े होते हैं, या पिछली हुकूमतों की कोई ना कोई जो है एक दूसरे पे इल्जामात जो लगे हैं 10% और 40% और किकबैक्स। तो इसको परसेप्शन को कैसे बेटर करें? बेशक करप्शन को एड्रेस करें, पकड़ा जाए। डॉक्टर साहब इस तरह है सर, जो गुलाम सरवर साहब के जो पीआईए की बात कर रहे हैं ना सर, आप जरा एक दफ़ा उसको देख लेना। उसमें जितने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आया था उनमें से 200 बंदों ने कभी उन्होंने मुड़ के अपने टेस्ट नहीं दिए हैं, वो गायब हैं। अच्छा, मैंने तो देखिए एक तो गुलाम सरवर साहब के बारे में से बात नहीं कर रहा, इन्होंने भी एक दूसरे पे 10% मोटरवे किकबैक सब कुछ किया है। लेकिन वो जो केस है ना सर, उन 200 बंदों की डिग्री आप वैसे चेक करके अगर उन्हें टांग देते तो ज्यादा बेहतर होता। आप लोगों ने जो पब्लिकली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा और जो प्राइस रियासत पाकिस्तान ने पे किया, दैट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन सर। नहीं सर, आई डिसएग्री विद यू सर, आई डिसएग्री विद यू। बहुत सारी चीज़ें जो गलत होती है आपको फ्लोर ऑफ द हाउस में बतानी होती हैं, आपको वो करनी होती है। हाँ, उसको बताने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बताना चाहिए होता है। पिछले 40-45 सालों में हमारा मॉरल डिके हुआ है, हम करप्ट हो गए, हम मॉरली जिसके पास पैसा है हम उसको सलाम करना शुरू कर दिया है, जो शरीफ है या जो ऑनेस्ट बंदा है हम उसको पागल कहते हैं। ठीक बात है। अब कहते हैं, यार वो पागल आदमी है, वो तुम्हारा काम नहीं करेगा, वो पागल है। हालांकि प्रॉब्लम, और अच्छा, जो बुरे लोग हैं वो बुरे लोगों की मदद करते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोगों की मदद नहीं करते। क्यों? वहाँ पे वो कहते हैं कि यार ये जो है ना उसके उसूलों के खिलाफ चीज़ें आ जाती है। तो हम लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान को एक गलत सिमत में डाल दिया, और उसकी वजह ये है, जब मैं एज ए देखें उसकी मिसाल ये हो जाती है, एक ज़माना था जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अगर मेरी बेटी ने भी कहा, मतलब वो चोरी की, तो उनके हाथ कटेंगे। आज जब किसी बड़े आदमी की कोई चोरी पकड़ी जाती है उसको कोई कुछ नहीं कहता। नंबर 2, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कपड़ा जब पूछा जाता है वो कहते हैं यार तुम तो इतने लंबे कद के हो, तुम इस कपड़े, तो उसने बताया कि यार ये मैंने भाई ले। आज हम लोग एवन फील्ड हो या कोई चीज़ भी हो, फॉर दैट मैटर एनीथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवन फील्ड, एनीथिंग कर ले, हम लोग उसको डिफेंड कर लेते हैं, और हमारे यही बड़े लॉयर्स आकर उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, नोइंग दैट इट इज नॉट राइट। चाहे उसमें मेरे लीडर्स हो, उसमें आपके लीडर्स हो, उसमें पाकिस्तान को, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक मॉरल डिके हुआ है, और यही वजह है कि हम लोग पस्ती की तरफ जा रहे हैं। प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आप इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं और उसूली बात कर रहे हैं, बात ठीक है कि हमारा 40-50 साल में एक सोसाइटी का डिक्लाइन हुआ है और मॉरल डिके हुआ है। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन इशू ये है कि अब इसको सॉर्ट कैसे करें? ये जो परसेप्शन है और जो रियलिटी है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे ख़त्म करें? हम लोग मॉरली करप्ट, देखिए एक बात है, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, 35 पैसेंजर थे ना, उसने शोर डाला कि 2 साल तक, एंड पे पता क्या कहा था, मैंने सुना था। हाँ, ब्रिगेडियर सैमसन से। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमें अब समझनी चाहिए। ये सोशल मीडिया पे हम सुबह शाम इल्ज़ामात लगा देते हैं, देखें, तो उसके बाद एंड क्या, वो उसमें 90% फेक न्यूज़ होती है ना, चलती है। अभी आपने फिर एक बात की कि प्राइम मिनिस्टर की और वज़ीर आला की मुलाकात हुई, तो हम तो हमेशा कहते थे मुलाकात करें, अभी तक कमेटी बने। अगर इनको रियलाइज़ हो गया कि मुलाकात करनी है तो वेरी गुड, ये पहले कर लेते। अब आप पीटीआई के साथ ताउन करेंगे? ये चले, आइस ब्रेक तो हो गई है। नहीं, हम तो पहले भी ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको पूछें, इन्होंने फिर बयानिया सुबह बनाना है कि जैसे उन्होंने कहा जी हमारी बात ही नहीं हुई, सियासत में हमने बात ही नहीं की। आप मुझे बताएं, जिस वक्त इस वज़ीर आला ने हल्फ उठाया था, उसने कहा मैंने इसके मामले में मरना है। और दूसरी बात उसने क्या कही थी, जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी ना अडियाला में, मैंने किसी की नहीं सुननी और किसी से बात नहीं करनी, मैंने काबीना भी नहीं बनानी। हाँ, वो सारी चीज़ें हुई। हाँ।
तो फिर आप मुझे बताएं हाँ। कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जिस तो पे ਤੁਸੀਂ आप ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ नहीं इन्होंने 80 ਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਮੁਕਾਤ ਦੀ ਸੀ हाँ, ਕਿ कि ਤੁਸੀਂ आज ये ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ बात ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਂਦੇ दैट्स योर जी रिस्पांसिबिलिटी डॉक्टर साहब क्या आपने लेट करके काफ़ी नुकसान नहीं किया और फिर जब वज़ीर आला कह रहे हैं उन्होंने ना इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक कोई बात की है ना कोई सियासी बात की है, तो इतने अरसे के बाद जाकर मुलाकात करके आप लोगों ने क्या अचीव किया है, विच इज़ अ गुड साइन। आई लाइक देखिए वज़ीर आला साहब ने दो बातें की है, सुहेल अफरीदी ने दो बातें की है। एक उन्होंने कहा है कि एज अ चीफ मिनिस्टर ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब उनको प्राइम मिनिस्टर बुलाए तो ये जाके मिले। अभी जो बातें हो रही थी, आप मुझे एक बात बताएं आदिल, आप सही मानों में बताएं, जब इसका नाम आया था, सुहेल अफरीदी का नाम आया था, हमारे फेडरल मिनिस्टर्स क्या नहीं कहा उन लोगों ने? इज़ दैट द वे कि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी नॉमिनी को आप उस लिहाज से वो करो? दैट इज़ नॉट द राइट वे। हाँ, अगर आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफिकेशन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता हूँ। नंबर 2, मैं आपको वो जो पीआईए वाली बात है ना उसको थोड़ा सा टच करता हूँ। लेकिन मुझे जरा इसको तो क्लियर कर दें, उन्होंने ना सियासी बात की और ना ही वो अच्छा, बात की, तो अब फिर क्या अच्छा, हाँ, फिर इतना बयानिया बाहर तो आपने बयानिया बनाया हुआ है कि सेहत की जिम्मेदार भी उन्होंने- वफाकी हुकूमत है, और आपने कहा है कि ये जो कि खैबर एजेंसी में हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी वफाकी हुकूमत है, और ये सब कुछ ऑपरेशन और डॉलर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मुलाकात में कोई बात नहीं। देखिए, इस तरह है, उन्होंने कहा था कि मैं उस शख्स के साथ अगर एज एन इंडिविजुअल हूँ, मैं कभी मिलूं भी ना, तो उनकी सर क्योंकि- हैसियत इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं है ना, चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो कुछ भी है। नहीं, वो कहें कि नहीं, वो कहें कि अगर मैं एज अ इंडिविजुअल पर्सन इन प्राइम मिनिस्टर से, अगर वो एज एन इंडिविजुअल भी होते, उनको अगर आप कहें कि आप प्राइम मिनिस्टर में से लो, तो लोग मिलने की कोशिश करते, कहते मैं कभी इनसे ना मिलूं। उसकी एक वजह थी, जो जिस शख्स के इख्तियार में कुछ है नहीं, वो कहते मैं पूछ के बताता हूँ आप उसके साथ मिलकर क्या करोगे। ठीक है। नंबर 2, देखिए, इस तरह यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का लेट्स से जो NFC है या जो पेबल्स एंड टूवर्ड्स खैबर पख्तूनख्वा, जिनका उन्होंने कहा है कि ये एहसन इकबाल के साथ मिल के वो सारी चीज़ें, मुजम्मिल साहब जो है ना, वो सारी चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे, उनका उन्होंने किया हुआ है। अब बात आ जाती है उसकी, ये दहशत गर्दी की जो बात आ जाती है, उसमें डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान को वो करना होगा। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर आप जनरली देखें ना, दहशत गर्दी को जब आप एड्रेस करते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं, लेट्स से अगर मैं 12 पॉइंट्स बताता हूं, तो 12 पॉइंट्स में से एक पॉइंट में भी ऑपरेशन पहले नहीं आता है। ऑपरेशन इज़ द लास्ट वन। आपका सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई आपने काउंटर रेडिकलाइजेशन करनी है। उसमें ये करना होता है कि जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स होते हैं ना, आपने उनको प्रोटेक्ट करना होता है, आपने जो उनकी फाइनेंसेस हैं उनको करना होता है, आपने इंटेलिजेंस के लिहाज से उनको देखना होता है, आपने जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होती है। लेकिन जो मेन कॉजेज आ जाती हैं उनको आपने एड्रेस करना होता है, जिसमें आपको होता है कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं ना, आपने उनको एड्रेस करना होता है। आप जो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन सर मेरा यही सवाल डॉक्टर साहब मानेंगे नहीं, जी। इनको मान लेना चाहिए कि उन्होंने देर कर दी। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था कि ये नहीं, तमाम नहीं, बातें देखिए, पहले भी करते तो बिल्कुल नुकसान नहीं। कम होता ना। नहीं, देखिए नुकसान, देखिए बात चीज़ों में नुकसान और फायदे की बात नहीं होती, वो इन प्रिंसिपल होती है। आपने इन प्रिंसिपल मेरे लिहाज से, अगर ये देखिए आज सर अगर नुकसान 2 महीने पहले मिलना प्रिंसिपल नहीं था, आप प्रिंसिपल कैसे हो गए? That's the difference. प्रिंसिपल नहीं है, अभी भी प्रिंसिपल नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। एज ऑफ टुडे पाकिस्तान के अंदर आज के दिन के लिहाज से भी पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिले होती जा रही है। 4 साल से अभी भी पाकिस्तान जो 2022 वो उधर इकोनॉमी रिस्टोर कराने तो नहीं गए थे ना, वो तो अपने सूबे के फंड्स लेने गए सर थे। देखिए, उल्टा नुकसान इकोनॉमी पे वो अपना वो पहले भी एक दफा जा चुके हैं वज़ीर ख़ज़ाना के पास। सर, आप जी। मेरी बात सुने, ये जो डिले हुआ इकोनॉमी में या इकोनॉमी में नुकसान हुआ है, ये गवर्नमेंट के गलत पॉलिसीज और अपनी ऑपोजिशन को वो कॉर्नर हमारी करने policy के भी वही चक्कर है। में इन्होंने किया है, तभी ये किया है। आज इनके लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान से बेहतरीन दिमाग को हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये कह रहे हैं सर पॉलिसी तो अभी भी वही है, अब क्यों आए आप? सर तो पॉलिसी कौन सा, अगर वही पॉलिसी तो कौन सा हम आगे जा रहे हैं? तो आप क्यों मिले हैं? चले जी, अच्छा, 1 बात मिनट ये मुझे है कंक्लूड कि डॉक्टर साहब को देखें, आप इनके पास जवाब नहीं है तो इनको मान लेना चाहिए। सर अब आप मेरे सवाल का मैं जवाब देना बताएं चाहिए। कि वादी तीरा की बात थी, अभी मैं बताएं, ये एक परसेप्शन बनता है 2 दिन, उसके बाद एक नया परसेप्शन शुरू होता है। वादी तीरा के लोग उन्होंने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा भाई हमारे साथ बैठ के KPK के
जो डीसी कमिश्नर उन्होंने वादे किए कि जब ऑपरेशन होता है तो अगर आप नीचे आएंगे क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है ये वो, तो आपने हमारे लिए पैसे भी वक्फ किए 4 करोड़ रुपया, 4 अरब सॉरी, तो वो आपने किधर है? हमें तो आप यारों में तो घर छोड़ गए हैं, तो वो झूठ फिर पकड़ा गया। आप दोनों की मुलाकात हुई है, मैं चाहता हूं कि मामलात बेहतर तरीके से आगे चलें और सूबे के अवाम को और मुल्क के अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों पूरी करें, बाकी सियासत चलती रहेगी। आईजी पंजाब को क्यों निकाला आप लोगों ने? नहीं, आईजी पंजाब को क्यों निकाला? बात क्यों हटाया उनको? देखें उन्होंने बड़े अच्छे काम किए 3 साल, तो आपने अच्छे काम किए तो उन्हें हटा दिया? नहीं, आप देखें ना कि 3 साल बड़ा टेन्योर होता है, सारे अच्छे काम किए, आप सारी उनकी देख लें तारीख। अब अगर किसी दूसरे को मौका मिलेगा तो उनको एक और कोई महकमा उसका वो बना दिया गया है, तो मुराद ये क्या उन्हें DGFI लगा दी? मैं भी उनको देखें, वो अच्छे अफसर है ना, इधर उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छे काम किए। अब अगर उनको जरूरत किसी और जगह किसी और महकमे आके अच्छे काम करें तो ये उनकी अच्छी बात है। चेंज हो जाए, 3 साल ज्यादा टाइम हो गया था। नहीं देखे ना, यह तो ना कि 2 महीने बाद चेंज हो गए, 4 महीने बाद चेंज है काम। 3 साल उन्होंने किया और बड़ा पंजाब में काम किया है, आपके सामने बेहतरी आई है। पंजाब में क्राइम में कम ये तो हर 6 महीने बाद पता नहीं 8 महीने बाद आईजी चेंज कर देते थे। नहीं, इनका तो हिसाब और था, इनका तो चलाने वाली वो थी ना, वो अपना फर्क होगी जो चलेगी। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।